ये कहानी है उस समय की जब कश्मीर की हवा में सिर्फ बर्फ नहीं, एक सवाल भी तैर रहा था। क्या हमारी पहचान कल तक रहेगी या मिटा दी जाएगी? उस दौर में ये घाटी डर का घर बन चुकी थी। मस्जिदों के लाउड स्पीकरों से धमकियां दी जाने लगी। गलियों में रात भर चीखें गूंजने लगी। कश्मीरी पंडितों को कहा जा रहा था, धर्म बदलो या घाटी छोड़ दो। धीरे धीरे गांव जलाए जाने लगे, लोगों के घरों पर निशान लगाए गए और सदियों से रहते आ रहे परिवार अपने ही घरों में पराये हो गए। कश्मीरी पंडितों का एक छोटा समूह घाटी छोड़कर निकल पड़ता है। ठंड, बर्फ, भूख और डर सब साथ चलते हैं, लेकिन इन सब के ऊपर चल रही है एक उम्मीद। दिल्ली में एक महापुरुष है, शायद वही हमें बचा सके। उनका सफर लंबा और खतरों से भरा है। कई बार उन्हें लगता है कि वे मर जाएंगे, कि कई बार उन्हें रास्ते में लाशें दिखती हैं जिन्हें देखकर बच्चे रो पड़ते हैं, पर वे चलते रहते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उनके साथ सिर्फ डर नहीं, एक संस्कृति भी चल रही है। दिल्ली का आनंदपुर, एक शांत पवित्र वातावरण। गुरु तेग बहादुर जी खुले आकाश के नीचे ध्यान लगाए बैठे हैं। कश्मीरी पंडितों का समूह उनके पास आता है। उनके कपड़े मिट्टी से भरे हैं, चेहरे पर भूख की रेखाएं हैं। उनमें से एक वृद्ध पंडित अपने माथे पर हाथ रखकर कहता, महाराज, हम टूट गए हैं। हमें धर्म बदलने पर मजबूर किया जा रहा है। हमारे बच्चे, हमारी पहचान सब खतरे में है। सुनते ही उसकी आवाज टूट जाती है, वह रो पड़ता है। गुरुजी चुपचाप सुनते रहते हैं। उनकी आंखों में दर्द तो है, लेकिन उससे भी ज्यादा दृढ़ता है। कुछ देर शांत रहने के बाद गुरुजी पूछते हैं, अगर मैं उनके सामने खड़ा हो जाऊं, तो क्या तुम्हारे लोग फिर मजबूर नहीं होंगे? दोनों हाथ जोड़कर जवाब देता है, महाराज, अगर आप खड़े हो गए तो हम सब में एक साहस आ जाएगा और हम उन अत्याचारों से लड़ पाएंगे। रात गहरी है। गुरु तेग बहादुर जी दिए की लौ सामने रखकर ध्यान करते हैं। उनके मन में एक ही सवाल है, क्या एक व्यक्ति का बलिदान लाखों की पहचान बचा सकता है? तभी उनके मन में जैसे भीतर से एक आवाज उठती है, हाँ, अगर वो बलिदान धर्म के लिए हो। अगली सुबह गुरुजी अपने सिंहों से कहते हैं, कश्मीरी पंडितों की रक्षा के लिए मैं अपने प्राण देने को तैयार हूँ। साथी स्तब्ध रह जाते हैं, कई रो पड़ते हैं, पर गुरुजी मुस्कुराते हुए कहते हैं, अगर मेरी मौत किसी की आत्मा बचा सकती है, तो ये मौत नहीं, वरदान है। औरंगजेब को खबर पहुंचती है कि गुरु तेग बहादुर कश्मीरी पंडितों के धर्म की रक्षा कर रहे हैं। वो क्रोधित हो जाता है, आदेश देता है उन्हें दिल्ली लाया जाए। गुरुजी गिरफ्तारी देते हैं, भागते नहीं, छिपते नहीं, जैसे मौत को नहीं, सच को आमंत्रित कर रहे हैं। दोनों आमने सामने। औरंगजेब कठोर आवाज में कहता है, इस्लाम कबूल करो, वरना सिर कटेगा। शांत। वे धीरे से कहते हैं, यदि मैं धर्म बदल लूं तो कश्मीरियों को जबरन धर्म बदलने का अधिकार किसने दिया? दरबार में सन्नाटा। औरंगजेब आंखें तरेर कर कहता है, फैसला सुनाया जा चुका है, कल सुबह फांसी दी जाएगी। गुरुजी मुस्कुराते हैं, जैसे कह रहे हो, मैं मौत से नहीं, अन्याय से डरता। गुरुजी हवेली की कोठरी में बैठे हैं। दीवार पर चांद की हल्की रोशनी पड़ रही है। वे कागज पर एक पंक्ति लिखते हैं, धर्म की जीत होगी, चाहे मैं हार जाऊं। उनकी आंखों में न डर है न चिंता, सिर्फ शांति। मानो वे पहले से जानते हो कि अगली सुबह इतिहास लिखी जाएगी। सुबह की धुंध सड़क पर बिछी है। हवा में एक अजीब सा भारीपन, जैसे आसमान खुद रो रहा हो। हजारों लोग सड़क के दोनों ओर खड़े हैं, डर से चुप, पर आंखों से बहता सम्मान स्पष्ट। कई लोग चुपके से रो रहे हैं, कुछ हाथ जोड़कर खड़े हैं। बीच में एक मंचनुमा जगह बनाई गई है। कसाई की तलवार धूप में चमक रही है। गुरुजी को बेड़ियों में लाया जाता है, लेकिन चेहरा शांत, शांत जैसे गंगा का किनारा, शांत जैसे कोई तपस्वी मृत्यु से नहीं, धर्म से बात कर रहा हो। उनकी आंखों में कोई भय नहीं, बल्कि एक अटूट करुणा। काजी अंतिम बार पूछता है, धर्म बदल लो, बच जाओगे। गुरुजी मुस्कुराते हैं, उनकी आवाज धीमी लेकिन अडिग। जिसका धर्म डर में बदल जाए, वो धर्म नहीं, सिर्फ मजबूरी है। मैं मजबूरी नहीं, आत्मा की आजादी बचाने आया हूँ। ये सुनकर भीड़ में सन्नाटा छा जाता है। कसाई की आंखों में भी एक क्षण के लिए कंपन। गुरुजी जमीन पर शांति से बैठते हैं। उनका चेहरा सूरज की रोशनी में चमक रहा है, जैसे खुद समय ठहर गया हो। वे आखिरी बार आकाश की ओर देखते हैं। हवा का हल्का झोंका उनके चेहरे को छूता है, मानो खुद प्रकृति उन्हें विदाई दे रही हो। उन्हें आंखें बंद करते हुए बस इतना कहते सुना जाता है, हे प्रभु, ये सिर धर्म की रक्षा में झुके, ना किसी जुल्म के आगे। सैनिक तलवार उठाता है। लोग अपनी सांसें रोक लेते हैं, कुछ अपने बच्चों की आंखें बंद कर देते हैं। तलवार हवा चीरती हुई नीचे आती है।
जैसे पूरी दुनिया की धड़कन रुक गई हो। एक क्षण, एक चमक और गुरु तेग बहादुर का सिर धड़ से अलग गिरता है। तुरंत हवा का तेज झोंका उठता है, मानो आसमान खुद चीख रहा हो। लोगों की आंखों से आंसू बह निकलते हैं। कई लोग जमीन पर गिरकर रोने लगते हैं। सड़कों की खामोशी अचानक टूट जाती है। गुरुजी का सिर एक सिख जान जोखिम में डालकर उठा लेते हैं। लोगों की आंखों में विस्मय, श्रद्धा और दर्द है। उधर औरंगजेब का दरबार भले संतुष्ट हो, लेकिन इतिहास उसी पल बदल चुका था। कश्मीरी पंडितों के कानों तक खबर पहुंचती है, उनके लिए, उनके धर्म के लिए एक संत ने अपना सिर दे दिया। एक बूढ़ा पंडित आसमान की तरफ देखकर फुसफुसाता, धरती पर ऐसे लोग कम होते हैं जो खुद मरकर पूरी कौम को बचा जाते हैं। श्री गुरु तेग बहादुर, हिंद की चादर, जिसने अपना सिर दिया पर धर्म ना झुकने दिया। चांदनी चौक में गुरु तेग बहादुर जी की शहादत के कुछ ही दिनों बाद ये बात कश्मीर पहुंचती है। एक ठंडी रात में गांव के बीच एक बुजुर्ग पुजारी हाफते हुए मंदिर में आता है और सबसे कहता है, वो दिल्ली में हमारे लिए कोई मर गया। सब लोग चौंक जाते हैं और जब उन्हें पता चलता है कि एक महापुरुष ने हमारे धर्म के लिए अपना सिर दे दिया है, तो लोगों में एक अजीब सी हिम्मत जागती है। डर जो उनके खून में जम गया था अचानक पिघलने लगता है। औरंगजेब का इरादा था कश्मीरी पंडितों को डराकर धर्म बदलवाना, लेकिन जब दिल्ली में पूरे भारत ने देखा कि एक संत को सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो किसी और की आस्था की रक्षा कर रहा था, तो जनता भड़क उठी। दिल्ली, पंजाब, बिहार, राजस्थान, हर जगह लोगों ने कहना शुरू किया, अगर गुरुजी नहीं झुके तो हम इंसानों को कौन झुका सकता है। इसका डर मुगल प्रशासन के दिल में उतर गया। उन्होंने अचानक कश्मीर में जारी जबरन धर्म परिवर्तन की नीति धीमी कर दी। गुरु तेग बहादुर जी की शहादत ने कश्मीर में आग की तरह हिम्मत जगा दी। अब लोग छुपकर नहीं रो रहे थे, वे छुपकर खड़े हो रहे थे। एक बूढ़ा पंडित रात में अपने बेटे से कहता है, जिसने हमें बचाने के लिए अपना सिर दे दिया, क्या हम उसके बिना लड़े डरते रहेंगे? गांव वाले आपस में मिलकर पहरा लगाने लगे। किशोर लड़के रात में डंडे लेकर गलियों में पहरा देते। महिलाएं बच्चों को छुपाने के नए तरीके बनाने लगी। उनके भीतर एक नया शब्द जन्म ले चुका था, साहस। गुरु तेग बहादुर जी की शहादत के बाद गुरु गोबिंद सिंह जी उस समय 9 वर्ष के थे। अपने पिता की मौत से अंदर तक हिल गए। उन्होंने अपने जीवन का मार्ग उसी दिन तैयार किया। तलवार उठेगी, धर्म और मनुष्यता बचाने के लिए सिखों ने कश्मीरियों को चुपचाप मदद भेजनी शुरू की। सुरक्षित रास्ते, खाने और कपड़ों की मदद। कई परिवारों को पंजाब में शरण। इससे मुगलों का आतंक धीरे धीरे टूटने लगा। कश्मीरी पंडितों के भीतर एक नई ऊर्जा भर गई। एक माँ ने अपने बेटे से कहा, बेटा, हम आज जिंदा हैं क्योंकि किसी ने अपना सिर हमारे नाम लिख दिया। लोग अब डरने के बजाय अपने रीति रिवाज फिर से निभाने लगे। छोटी छोटी पूजा, छोटा दीपक, गुपचुप हवन, सब वापस शुरू हुआ। उनकी आत्मा फिर से सांस लेने लगी। गुरु तेग बहादुर जी की मौत ने कश्मीरी पंडितों को बचा लिया, क्योंकि उनका बलिदान सिर्फ एक शरीर का अंत नहीं, पूरे हिंदुस्तान में भय का अंत था। उन्होंने अपना सिर दिया, लेकिन एक कौम की हिम्मत लौटा दी। और आज भी कश्मीर का हर दीप, हर मंदिर, हर ओम नमः शिवाय उनकी शहादत का आशीर्वाद लिए जलता है। Thanks for watching.